आज हम विजन आईएएस की प्रीलिम्स 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ आपके प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर प्रश्न, जो कि ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कृषि गहनता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्या है? ए, ऑप्शन ए, यह किसी विशेष फसल के उत्पादन में वृद्धि हेतु अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने संबंध को संदर्भित करता है। हमारा ऑप्शन बी है, यह एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही कृषि भूमि से कई फसलों के उत्पादन को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी, ये किसी विशेष फसल हेतु कृषि योग्य भूमि के एक क्षेत्र को आरक्षित करने को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी, ये अनाज के समग्र उत्पादन में वृद्धि हेतु शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि को संदर्भित करता है। हमारा सवाल क्या है? प्रश्न है, कृषि गहनता का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? आप इसमें से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप देख रहे हैं, ये किसी विशेष फसल के उत्पादन में वृद्धि हेतु अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने को संदर्भित करता है, जो कि हमारा गलत ऑप्शन है। कृषि गहनता का सर्वोत्तम वर्णन ये नहीं करता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही कृषि भूमि से कई फसलों के उत्पादन को संदर्भित करता है, जो कि सही है। ये किसी विशेष फसल हेतु कृषि योग्य भूमि के एक क्षेत्र को आरक्षित करने को संदर्भित करता है, जो कि ये भी गलत है। ये अनाज के समग्र उत्पादन में वृद्धि हेतु शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि को संदर्भित करता है, जो कि ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर यानी ईटीए, इसका छोटा रूप है ईटीए, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईटीए क्या? ये दुबई में आयोजित UNFCCC शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक नया जलवायु वित्त तंत्र है। आंसर दीजिए, क्या ये सही है? ये कंपनियों को विकासशील और विकसित देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देगा। जो हमारा ऑप्शन है, केवल एक, केवल बी, एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना तो दो, ना तो एक और ना ही दो। आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो आप ये देख लीजिए, ये दुबई में आयोजित UNFCCC शिखर सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक नया जलवायु वित्त तंत्र है, जो कि सरासर गलत है। ये कंपनियों को विकासशील और विकसित देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देगा। ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो सही हम इसमें से क्या उत्तर आएगा? ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो,
याद कर लीजिएगा। हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा प्रश्न है, अष्टप्रधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान क्या है? ये एक प्रशासनिक और सलाहकार परिषद के रूप में अष्टप्रधान शिवाजी की रचना थी। ये तो आपको पता ही है, तो ये ऑप्शन ए सही है। एक। नंबर 2, शिवाजी के अधीन इसके पद वंशानुगत और अस्थायी थे, जो कि गलत है क्योंकि इसके पद वंशानुगत नहीं थे। तीसरा है, इन्हें सीधे राजकोष से भुगतान किया जाता था और किसी भी सिविल या सैन्य अधिकारी को जागीर नहीं दी जाती थी, ये भी गलत है। तो इसमें क्या सही है? सिर्फ एक। तो इसमें क्या है? उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? एक सही है, तो केवल एक। हमारा यही आंसर है, ऑप्शन ए। हमारा चौथा प्रश्न है, क्या है? चामलामा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चामलामा नृत्य क्या होता है? इस नृत्य परंपरा का प्रवर्तक गुरु रिनपोछे को माना जाता है। इस नृत्य के प्रदर्शन के दौरान भारी मुखौटे पहने जाते हैं। यह हिमालयी राज्यों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सही तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। इस नृत्य का परंपरा का प्रवर्तक गुरु रिनपोछे को माना जाता है। ऑप्शन सी यानी सभी तीनों आंसर सही है। हमारा पांचवा प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर हुए आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था। आप बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? और नंबर 2 है, दूसरा ऑप्शन है, हाइडे स्पीच के युद्ध में पराजित होने के पश्चात भारतीय राजा पोरस के साम्राज्य को सिकंदर द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। ये सही है कि गलत है? आप बताइए। तो पांचवा का ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। आपको ये पता है पोरस के साम्राज्य को सिकंदर द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, ये कि गलत है, अधिग्रहित नहीं किया गया था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर भी नहीं था। कौन था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो डी, ना तो एक और ना ही दो। आइए हमारा चौथा प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PFBR, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उपभोग से अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करने के लिए निर्मित किया गया एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। यह विखंडनीय सामग्री के रूप में केवल प्राकृतिक यूरेनियम या निम्न संवर्धित यूरेनियम 238 का उपयोग करता है। इसके विकास से भारत के 3 चरणीय नाभिकीय कार्यक्रम के अंतिम चरण का आरंभ हुआ। और ऑप्शन चौथा है, ये विद्युत उत्पादन हेतु जनरेटरों में ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए 2 सर्किटों में शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है?
केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी सभी, केवल तीन या सभी चारों। तो आप इसका उत्तर दीजिए, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। और ये इंग्लिश वर्जन में है। और हमारा 7वां प्रश्न है जो कि इकोनॉमिक्स से है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा। और तीसरा है बाजार अनुशासन। उपर्युक्त में से कितने बेसल थर्ड मानदंडों के स्तंभ हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों, या डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 8वां प्रश्न, तारक टिब्बा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मरुस्थल में पाई जाने वाली रेत के वृत्ताकार संरचनाएं हैं जिनकी भुजाएं टिब्बे के केंद्रीय शिखर से नीचे तक फैली होती हैं। और दूसरा है, एक दिशा से प्रवाहित होने वाली तीव्र पवने तारक टिब्बों के निर्माण में योगदान करने वाला प्राथमिक कारक है। तो उपर्युक्त में से कौन सा सही है? आप ये देखते हैं, ये मरुस्थल में पाई जाने वाली रेत की वृत्ताकार संरचना है जिनकी भुजाएं टिब्बे के केंद्रीय शिखर से नीचे तक फैली हुई हैं। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही उत्तर है केवल एक। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा आंसर, केवल एक इसका सही उत्तर है। हमारा 9वां प्रश्न है, दक्षिणा रंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष और कृष्ण मोहन बनर्जी सदस्य थे किसके? ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति के, यंग बंगाल समूह के, जुगांतर समूह के, या थियोसॉफिकल सोसाइटी के। तो हमारा आंसर है यंग बंगाल के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हमारा 10वां प्रश्न, आइए आगे। 10वां प्रश्न, भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, इस समझौते के अंतर्गत वस्तु और सेवा दोनों के संबंधित अनुबंध शामिल है। बी, अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन FDI के बाध्यकारी प्रतिबद्धता निर्धारित की गई है। और ऑप्शन सी है EFTA, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता। देशों में नॉर्वे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और ऑप्शन डी है, इसके तहत किए जाने वाले निवेश में FDI और FPI दोनों शामिल हैं। आप इसका सही उत्तर देख सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या है? तो आइए इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए इसका इस राइट आंसर है। इस समझौते के अंतर्गत वस्तु और सेवा दोनों के संबंधित अनुबंध शामिल हैं। ये बात सही है। 11, हाल ही में सांपों के जहर का मामला सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है हमारा करंट से। सांप अपने शिकार को निष्क्रिय करने के लिए जहर उत्पन्न करते हैं। और दूसरा है, सांप के जहर में मौजूद विषाक्त पदार्थ सांप के मुंह के अंदर मौजूद ग्रंथियों में उत्पन्न होते हैं।
और तीसरा है पाइथन एक विषैले सांप का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और ऑप्शन सी सभी तीनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, आप देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 12। यह है विजन की टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित दरों को उनके मानों और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रिवर्स रेपो रेट और सीमांत अस्थायी सुविधा दर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। 2, 1, 3 पहले क्या क्या है? 1, 2, 3, 1, 3, 2 या डी 3, 2, 1। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, फिर होता है रेपो रेट, फिर उसके बाद होता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सीमांत अस्थायी सुविधा दर, तो यहाँ पे आ रहा है पहले रिवर्स रेपो एक, फिर रेपो रेट, फिर सीमांत सुविधा, मतलब 1, 2, 3 सही है। तो इसमें 1, 2, 3 कहाँ पे है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हमारा है प्रश्न नंबर 13। भारत का कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन देश की आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं के 1/3 से अधिक है। भारत का कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन देश की आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं की 1/3 से अधिक है। सही है कि गलत? आप लोग बताइएगा। और दूसरा है मुंबई हाई फील्ड भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। और नंबर डी है बरौनी रिफाइनरी बाजार आधारित रिफाइनरी का उदाहरण है। उपर्युक्त में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए जल्दी इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। हमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, इसलिए आइए जल्दी जल्दी पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा दालों है। कुल उत्पादन में खरीफ की दालों की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। नंबर 3 है चना सबसे प्रमुख दाल है जिसकी हिस्सेदारी 40% से अधिक है। और नंबर 4 है भारत दालों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसमें से सही उत्तर क्या है? केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन या सभी चारों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो।